यदि आपको घर बैठे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करना है, तो मैं डेली आपकी क्लास के लिए विद ट्रिक्स, स्पेशल ट्रिक्स जो अभी किसी ने ना पढ़ाया है, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स हैं, ये मैं अपलोड करूंगा वीडियो में। इंटरेस्टिंग मेथड के साथ केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई आगे बरकरार रखनी है। इसके लिए मैं आज से चैनल यूट्यूब पे चैनल खोल रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप घर बैठे केमिस्ट्री के हर टॉपिक की क्लास देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जब चाहें आप रिवर्स करके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैं कल से वीडियो आपके लिए लिंक द्वारा भेजूंगा, इसे आप देख सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको केमिस्ट्री से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करूंगा, जो सभी क्लासों के लिए फायदेमंद होगा, चाहे वो 9th के स्टूडेंट्स हों, चाहे 10th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों। क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत हम कहाँ से करें? जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि बच्चे बुक उठाए और शुरू हो गए पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री जैसे बोलते हैं इंग्लिश में बुक पढ़ने के लिए ABCD मालूम होना चाहिए, वैसे ही हर सब्जेक्ट की ABCD होती है। और केमिस्ट्री की ABCD क्या है? केमिस्ट्री की शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वो हुई परमाणु से। अब परमाणु में जैसे हम कहते हैं एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रत्येक पदार्थ, पदार्थ मतलब इस पृथ्वी पे जहां कुछ रखा हुआ है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं, पदार्थ है। चाहे चौक हो, बोर्ड हो, फैन हो, चेयर हो, ये सब पदार्थ हैं। मतलब इन सभी पदार्थ में केमिस्ट्री छुपी हुई है। इसका सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। तो परमाणु के विषय में तो हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ही अति आवश्यक है, तभी हम केमिस्ट्री आगे चल के सीख सकते हैं, और ये सभी क्लासों के लिए होनी चाहिए। तो परमाणु क्या है आप समझ गए होंगे। मैंने बोला ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अब इस परमाणु में 3 आधारभूत कण होते हैं, जिनके विषय में नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूरी केमिस्ट्री, लोग बोलते हैं केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर मुझसे आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि केमिस्ट्री बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आज से लेकर के और जब तक आप मेरे चैनल में आप केमिस्ट्री देखेंगे, मैं केवल आज आपको एक चीज याद करने के लिए बोलता हूँ, और इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। केमिस्ट्री में अगर आपको याद करना है तो आप 1 से लेकर के और 30 तक केवल परमाणु क्रमांक आप याद कीजिए बस। इसकी भी पोएम है मेरे पास, इसकी पोएम मैं दे सकता हूँ आपको कि याद करने के लिए, लेकिन पोएम से आपको याद नहीं करना है 1 से 30 तक। क्योंकि मैंने पूछा बताइए कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? अब आप पहले पोएम बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे 29 है। इट टेक्स टाइम, ये समय लेगा, हमारे पास नहीं है। ये आपसे कोई परमाणु क्रमांक पूछने नहीं जा रहा, तो इसके लिए हमें समय वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये तो सीधे सीधे किसने बोला परमाणु क्रमांक? कॉपर का 29, जिंक का 30, आयरन का 26, ये मालूम होना चाहिए। तो मैं केवल आज की क्लास में एक चीज बस आपको याद करने बोल रहा हूँ, आप 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक कैसे भी करके याद कर लीजिए। उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सारी टॉपिक्स के ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी बिना समझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री में आपको, ये मेरी गारंटी है। लगातार मेरे साथ बस आप जुड़े रहें। मैं डेली शाम को 8 बजे टॉपिक अपलोड करूंगा, लिंक के माध्यम से आप उसे डेली देख सकते हैं और घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज 10 मिनट की क्लास में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपके साथ और आप मेरे साथ खूब अच्छे से आगे चल सकते हैं, जिसके लिए मैंने बोला आप अभी बात हो रही है परमाणु की, एटम की। तो एटम या परमाणु का के आधारभूत कण कौन कौन से हैं? मैंने बताया 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। अब इसके लिए हम क्या करें? हमने आपको बोला आप परमाणु क्रमांक याद कीजिए 1 से 30 तक। अब देखिए छोटा सा फॉर्मूला है आपके पास, परमाणु क्रमांक जो आपने याद किया है, ये परमाणु क्रमांक आप याद कर चुके हैं, इज इक्वल टू होता है प्रोटॉनों
संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इस फॉर्मूला से आपने क्या सीख लिया बताइए? आपने याद केवल एक चीज की परमाणु क्रमांक जो कि करना है, बस एक ही चीज करना है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नंबर है, याद करना पड़ेगा। ट्रिक्स है मेरे पास, मैं लास्ट में पोएम भी बता दूंगा, लेकिन उस पोएम के माध्यम से हमें 1 से 30 तक याद करना है। इसके बाद मैं पोएम दूंगा, ग्रुप वाइज याद करने के लिए दूंगा, मैं आपको शेयर करूंगा आगे। अभी 1 से 30 तक में तो परमाणु क्रमांक जिस तत्व का जितना होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी। और मैंने परमाणु के 3 आधारभूत कण बताए थे, 3 आधारभूत कण। कौन कौन से हैं वो आधारभूत कण? अभी चर्चा हुई थी, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, 3 हैं। अब इन 3 में से देखिए आपने याद क्या किया? परमाणु क्रमांक याद किया केवल, लेकिन साथ में आपने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर इसका मतलब एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल बराबर? बिल्कुल, एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। ओके। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और दोनों की संख्या बराबर होती है, इस कारण परमाणु को उदासीन बोला गया है। तो जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हमने याद किया। अब परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11। इसमें प्रोटॉन भी कितने हो गए? 11। अब देखिए 2 आधारभूत कण तो क्लियर हो गए यहाँ पर। परमाणु के 2 आधारभूत फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने परमाणु क्रमांक बस याद करना सीख लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं। अब बच गया न्यूट्रॉन, वही उसका क्रमांक हो गया, वही उसकी संख्या हो गई, संख्या हो गई इन दोनों की। अब केवल एक आधारभूत कण बच गया, क्या? न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन कैसे निकालें? तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब ये देखिए परमाणु क्रमांक कितना काम कर रहा है, मैंने क्यों बोला याद कीजिए, याद रहेगा तुरंत लिख लेंगे आप। और मैं पोएम की सहायता से यदि आपको याद करवाऊंगा तो पहले पोएम बोलेंगे फिर लिखेंगे, तो यहाँ भी टाइम आपका वेस्ट होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब द्रव्यमान संख्या एक नया टॉपिक आपके सामने आ गया, चिंता मत कीजिए, भी आपको रखने की जरूरत नहीं है, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डेफिनेशन बनाएंगे, आज थोड़ा सा बेसिक निकालना सीख लेते, इस पे ये बनाएंगे, बताएंगे। ये तो फिर ये समय निर्धारित है, जो हम आपको आज सिखाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, तो चर्चा पर करेंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या एक नया टॉपिक आ गया। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या मालूम होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हो गए, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा निकालने का। परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक, मैं बात कर रहा हूँ 1 से 20 तक की, परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक की आप द्रव्यमान संख्या निकालने का जो ट्रिक बता रहा हूं मैं, वो देखिए ये है क्रमांक। अब यहाँ पर हम भार यदि निकालें, परमाणु भार क्रमांक, ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ऐसे आगे आप 20 तक के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद फिर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर क्वेश्चन में दिया रहता है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, 20 तक नहीं देगा। तो क्रमांक मालूम है, भार निकालने का ट्रिक क्या, ध्यान से देखिएगा। 1 से 8 तक क्रमांक तो याद है ही आपको, अब निकालना है द्रव्यमान संख्या या परमाणु, इसको परमाणु भार भी कई लोग बोलते हैं, परमाणु भार। अब परमाणु भार क्या होगा बताइए? परमाणु में क्या क्या होते हैं? 3 आधारभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उन सब के भारों का योग परमाणु भार होगा। अब कुछ और भी कण होते हैं जिसके आगे की क्लासेस में अपन चर्चा करेंगे, न्यूट्रिनो, न्यूसीन, पॉजिट्रॉन, म्यूजॉन, ये सब होते हैं, तो उनके भारों का योग लेकिन वो लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। तो मेनली 3 आधारभूत कण हैं जिनका भारों का योग कहलाता है परमाणु भार। और राउंड ऑफ करते हैं इसी को, देखिए कौन से बच्चों क्लियर नहीं हो पाता है, द्रव्यमान संख्या और अब
संख्या कभी भी डेसिमल में तो आएगी नहीं। संख्या 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 20 होगी, मैं बोलूँ आधा न्यूट्रॉन तो नहीं होगा। परमाणु भार हो सकता है फ्रैक्शन में, डेसिमल में, लेकिन द्रव्यमान संख्या नहीं होगी। द्रव्यमान जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। मैं जो ट्रिक बता रहा था, पहले अपन ट्रिक देख लेते हैं, वहां आएंगे। ट्रिक ये है 1 से 8 तक आपको भार निकालना है तो जस्ट डबल कर दीजिए। 2 है तो 4, जैसे 5 है तो 10, 6 है तो 12, 7 है तो 14, 8 है तो 16। आप याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने क्या ट्रिक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। बिल्कुल 8 क्रमांक है, 16 भार हो जाएगा। 16 माइनस 8 हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक है तो 8 उसका भार कहलाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये निकल जाए। अभी बता रहा हूँ, अभी भार निकालने का ट्रिक फिर से ध्यान दीजिए। भार निकालने का ट्रिक 1 से 20 तक क्रमांक लिख दिया, 1 से लेकर के 8 तक जस्ट डबल कर देना है। डबल कर दिया हम तो भार आ गया। इसमें 3 अपवाद हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एक लिथियम, ये अपवाद 20 तक याद करने से अच्छा है कि 3 याद कर लेना। हाइड्रोजन भी अपवाद है, बेरिलियम अपवाद है, ये 3 अपवाद है। इसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है और भार भी एक होता है। इसका परमाणु भार 7 होता है, इसका 9 होता है। ये परमाणु भार जरूर मैं बोल रहा हूँ, देखिए भार तो एक्चुअल में पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये द्रव्यमान संख्या बन गया। राउंड ऑफ क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया, थोड़ी देर आगे और चलें। 8 तक मैंने क्या बोला आपको, डबल करना है। अब 8 के बाद क्या करना है, 9 से लेकर के 20 तक। अब ध्यान दीजिए फिर से, टर्निंग पॉइंट ये 9 से 20 तक, ये यदि विषम संख्या है, ये यदि विषम संख्या है तो यहाँ इंटू 2+1 करेंगे, और अगर ये सम संख्या है तो इंटू 2 कर देंगे। ये विषम संख्या है तो इंटू 2+1 करेंगे। ये सम संख्या है, इसके बाद मैग्नीशियम का 12 आएगा तो इंटू 2 कर देंगे। मतलब क्या सीखा आपने कि 9 से 20 तक यदि विषम संख्या है तो डबल+1 करना है, और यदि सम संख्या है तो डबल करना है। इसमें एक अपवाद आपको मिलेगा आर्गन केवल, जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, क्रमांक और भार जो उसका 40 होता है। केवल एक अपवाद है। तो ओवरऑल फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और यदि ना सुन पाए आप इसको रिवर्स करके बाद में सुन लीजिएगा फिर से। 1 से 20 तक परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या निकालने का ट्रिक जो है वो ऐसा है, 1 से 8 तक डबल करना है, क्रमांक का डबल भार हो जाएगा। इसमें केवल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम अपवाद है, ध्यान रखना है। 9 से 20 तक में, 9 से 20 में ध्यान से सुनिए फिर से, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या निकालने की कितनी अच्छी ट्रिक है कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। याद आपको केवल और केवल परमाणु क्रमांक करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, और 30 तक उसके बाद में ट्रिक दूंगा आपको। पोएम है ग्रुप वाइज, समूह में जो तत्व हैं उनके लिए मेरे पास पोएम है, वो लाभदायक है आपके लिए। लेकिन 1 से 30 तक पोएम है, लेकिन नहीं दूंगा, वो लाभदायक नहीं है। और कहीं मिल भी जाए तो आपको पोएम के द्वारा 1 से 30 तक याद नहीं करना है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो डायरेक्ट आप कोशिश करें याद करने की। अब देखिए, हमने द्रव्यमान संख्या निकाल ली है, यह परमाणु भार निकाल लिया। अब परमाणु भार तो एक्चुअल में यहाँ क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, 17 होता है क्रमांक, और भार इसका जो मैंने ट्रिक बताया उसे 35 होगा। 17 दूनी 34 और 1 35, क्योंकि विषम है तो 2 गुना धन 1, 2 गुना धन 1 8। लेकिन एक्चुअल में जब भार इसका नापा गया है तो यहाँ 35.5 आता है, लेकिन हमने 35 क्यों ले लिया आप सोचिए आप। चलिए अपन क्लोरीन का न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। क्लोरीन तीनों पार्टिकल निकालते हैं। क्लोरीन के लिए प्रश्न हमारा है कि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो आपको याद है, कितना होता है 17। परमाणु क्रमांक 17 याद है। देखिए इस फॉर्मूले के थ्रू क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17, प्रोटॉन कितने हो गए 17, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अब बचा न्यूट्रॉन। अब हम एक्चुअल भार जो होता है 35.5, वो यदि हम लेते हैं तो यहाँ रखिए जरा, 35.5 माइनस 17, तो ये तो कितना हो गया 16.5। ये तो 16 पॉइंट नहीं, माइनस कीजिए कितना होगा बताइए, 15 में से 7 है
37 में 17 गए, माइनस कीजिए जल्दी से, कितना हुआ? 18.5 18.5 हो गया। अब हमें आप ये बताइए 18.5, तो क्या 18.5 न्यूट्रॉन हो सकते हैं क्या? न्यूट्रॉन तो कण है, 1 2 18.5 कण कैसे होंगे? कण तो 1 2 3 4 5 जैसा पूर्णांक संख्या में होंगे, दशमलव में तो नहीं आ सकते कण। यही कारण से यहाँ पर ये शब्द आया द्रव्यमान संख्या, संख्या मतलब पूर्ण। इसीलिए हमने परमाणु भार को यहाँ द्रव्यमान संख्या, जब परमाणु भार को हम राउंड ऑफ कर देते हैं वो द्रव्यमान संख्या हो जाती है, और द्रव्यमान संख्या से फिर हम यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, हमें सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों संख्या निकाल के बताइए, तो बिल्कुल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सोडियम का परमाणु क्रमांक हमें याद है 11, तो इलेक्ट्रॉन के कितने हो गए 11, प्रोटॉन के कितने हो गए 11, और न्यूट्रॉन निकालेंगे द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब बताइए 11 है विषम है, 11 तो विषम है, विषम मतलब 2 गुना धन 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 23 माइनस परमाणु क्रमांक 11 तो हो गया 12। तो इस तरह से किसी भी परमाणु में आप तीनों आधारभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं एक क्लास आपको बेसिक का और दूंगा, जिससे केमिस्ट्री समझने में आपको दिक्कत ना जाए। देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, इनमें डिफरेंस होता है। केमिस्ट्री में जब तक हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम सीख नहीं सकते, रट सकते, याद कर सकते हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे। और ये कुछ बेसिक क्लासेस हैं 2-3 दिन की सभी बच्चों को। देखिए छोटी क्लास 9th क्लास से स्टार्ट होती है, लेकिन ये चीज कई 12th में बच्चे आ गए उनको क्लियर नहीं होगी, कई 11th में आ गए उनको क्लियर नहीं होगी, 10th में आ गए उनको क्लियर नहीं होगी। इसलिए मैं हर क्लासेस के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, और अभी हर क्लास के बच्चे 2-3 दिन इन टॉपिक्स को देखेंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर आपके क्लास के टॉपिक्स टाइम टू टाइम मैं अपलोड करूंगा, आप घर बैठे देख सकते हैं। थैंक यू।